जैसे ही किसी दिन लेट हो जाती है तो हमारे मन में क्या बात आती है? सबसे पहले यही बात आती है कि सबसे इजी नाश्ता क्या बनेगा? पोहा। पोहा, कांदा पोहा, बादाम पोहा, पोहा फ्राई, यही तो बनेगा क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, सिर्फ वो 5 मिनट में बन जाता है। तो क्यों ना आज इसी पोहे से हम एक अलग सा नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही कम टाइम में इजली ये बन के तैयार हो जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। अगर आप भी मॉर्निंग में कभी कभी उठने में हो जाते हैं लेट और बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि स्कूल का टाइम जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है और उठने में तो कभी कभी होता है ना कि हमारा जो नाइट का रूटीन होता है थोड़ा डिस्टर्ब होने के कारण फिर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पाते। तो इसलिए ना कभी कभी ऐसे मेरे साथ भी होता है, तो मैंने कहा क्या आपके साथ भी होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मूंग की दाल भीगी हुई थी, जो कि आधा कप मूंग की दाल थी। तो आज मुझे बच्चों के लिए यही टिफ़िन में बनाना था, मूँग की दाल और पोहे का नाश्ता। तो यहाँ पे इसलिए मैंने मूंग की दाल को भिगा दिया हुआ था रात में, तो इसको हमें धुल लेना है, इसका पूरा पानी हमें छान लेना है। तो एक छन्नी में हम इसको छानेंगे ताकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना रहे। तो इसको हम छान लेंगे। सबसे पहले हमने इसको धुल लिया अच्छे से, धुलने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। जब हम भिगाते हैं ना तो भी हमें धुल के ही भिगाना चाहिए, और जब फिर हमें बनाना है नाश्ता तो फिर हमें धुल के ही बनाना चाहिए। इसको 1 से 2 बार इसको अच्छे से धुल लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने धुल लिया हुआ था, तो इसको मैंने छोटे बाउल में निकाल के रख दिया हुआ था। तो ये आधा कप मूंग की दाल थी, और आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से। तो कभी कभी होता है बच्चों का जो नाश्ता बनता है तो फिर वो घर में सबके लिए हो जाता है। कभी कभी हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, तो जो हम नाश्ता बनाते हैं केवल बच्चों के लिए बना पाते हैं। तो वो तो हमारे टाइम के ऊपर निर्भर करता है ना। बहुत बच्चों को 6 बजे जाना पड़ता है, बहुत बच्चों को 7 बजे जाना पड़ता है। तो फिर ऐसे होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हमने छान लिया हुआ है इसको, मूंग की दाल को। अब यहाँ पे हमने पोहे को भी पहले से भिगा के धुल के रख दिया हुआ था। तो ये सारे प्रोसेस करने से पहले हमने पोहे को रख दिया था, क्योंकि 10 मिनट में पोहा इजली भीग के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम मिक्सर जार लेंगे, जार में सारी दाल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पोहा को भी रेडी कर लिया है। पोहा को धुल के हमने भिगा दिया, पोहा भी हमारा अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब इसको भी हम सेम जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिसमें हमने मूंग की दाल डाली है ना, उसी में हम पोहा को भी ऐड कर देंगे। इस नाश्ते को बनाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इतना झटपट से ये बन के तैयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी रहता है। सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो इस नाश्ते को हम 2 तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से आपको पसंद है उसी तरीके से आप बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है जीरा, साबुत धनिया जो सूखी धनिया होती है, और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, जो कि मैंने सिर्फ 1 मिर्ची ली है। बहुत ज़्यादा तीखा हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लीव्स हम धनिया के लिए हैं, जो कि इसको भी हम कट करके डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे धनिया के पत्ते नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे करी लीव्स भी डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बारीक कट करके धनिया भी डाल दिया हुआ है। और चलिए अब हम इसको फाइन से, इसका पेस्ट तो ये बनेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें ना तो पानी डाला ना तो फिर दही डाला है। इसका ऐसे दरदरा सा ही हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दरदरा सा इसको हमने पीस के रेडी कर लिया हुआ है। हमने यहाँ पे पानी नहीं डाला है, रुक रुक के मिक्सर जार को हमने अच्छे से चला लिया हुआ है। तो ये अच्छे से पीस गया है। कुछ दाने खड़े मूंग दाल के रह जाते हैं, तो उतना हमें चाहिए ही। तो इस तरीके से चलिए अब हम एक लेंगे मिक्सिंग बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। कभी कभी होता है कि हम मार्केट के नाश्ते ही बच्चों को दे देते हैं, जो कि वो अनहेल्दी होते हैं। घर पे बनाना चाहिए, इजी तरीके से बनाएंगे। और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर मसाले भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2 चम्मच के लगभग सूजी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर सूजी की क्वान्टिटी आप सेम रख सकते हैं मूंग दाल के बराबर, लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम नाश्ता तो मूंग दाल और पोहे का बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा सूजी नहीं ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे दही डाल देंगे, सूजी को दही में भिगा देंगे। इस तरीके से सूजी को हमें भीगने के लिए छोड़ देना है, 2 से 4 मिनट के लिए लगभग ही भीग जाती है। तो इसी तरीके से हमें इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग हम पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे दही नहीं डालेंगे।
दही से क्या होगा, फिर हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। हमें नाश्ता यहाँ पे क्रिस्पी बनाना है। इस तरीके से चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी हम डाल दिए हैं। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सूजी के अंदर और इसको भी रखेंगे हम लोग साइड में। तो 5 मिनट के लगभग टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और भी हमें तैयारियां करनी होती हैं। तो ये सारे प्रोसेस हम पहले कर लेते हैं और फिर हमारा जो काम होता है वो आसान हो जाता है। तो चलिए अब इसको भी रखेंगे साइड में। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक खीरा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक खीरा लिया हुआ है। खीरा को हम पहले छील लेंगे, क्योंकि बारिश की सब्जियां हैं, बारिश की सब्जियों में थोड़ा ऊपर से दाग वगैरह लगे रहते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता और अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि कीटाणु वगैरह रहते हैं ना, ऊपर से कीड़े भी कभी कभी चल देते हैं इसमें से। तो इसकी वजह से हमें सब्जियों को ज़्यादातर छील के, इसीलिए बारिश के मौसम में ज़्यादातर पत्ते वाली सब्जियां नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने छील लिया हुआ है और इसको हम ग्रेट कर लेंगे बारीक वाले ग्रेटर से। तो मोटे वाले ग्रेटर से हमें नहीं ग्रेट करना है और यहाँ पे हमें बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। अगर आपके पास खीरा नहीं है तो आप बिना खीरा के भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने ग्रेट कर लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा खीरा ही लिया हुआ था जो कि बिल्कुल सॉफ्ट था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसके अंदर भी एक हम छोटी हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे। तो मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने पहले भी एक मिर्ची का इस्तेमाल किया हुआ था और यहाँ पे भी हम एक मिर्ची डालेंगे। लगभग हम यहाँ आधा मिर्ची डालेंगे, आधा हमने रख दिया हुआ था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आधा मिर्ची कट कर लिया हुआ है। और तीखा आप यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, जो सब्जियाँ आपके पास है वही ऐड करें, जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया हुआ है। प्याज का इस्तेमाल हमने नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा बच भी जाता है, तो फिर हम इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे चाट मसाला, जो कि हमने बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाला हुआ है। अब यहाँ पे हमें नमक वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का हमारा जो चाट मसाला है इसमें बहुत ज़्यादा हींग की क्वांटिटी है और नमक मिर्च मसाले सारी चीज़ों का इसमें फ्लेवर है। तो इसमें हींग भी बहुत अच्छे से इसमें खुशबू आती है, इसलिए हमने यहाँ पे हींग भी नहीं डाला हुआ है। और हम अब यहाँ पे मिक्स करके दही ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रेश दही लेना है, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपको खट्टी दही पसंद है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं होता। फ्रेंड्स थोड़ी गले में आज प्रॉब्लम है, तो माइंड नहीं करिएगा, वीडियो को रेसिपी को फुल एंजॉय करिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा तबीयत में उतार चढ़ाव हो रहा है। और चलिए यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे एक टेस्टी सा तड़का भी लगा लेते हैं। तो नाश्ते से खाने के लिए हमने यहाँ पे खीरे का रायता बना लिया हुआ है, इसमें अभी तड़का भी हम लगा देंगे। तड़के से इसमें बेस्ट फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो मूंग की दाल और पोहा पीस के रखा हुआ था, तो हमने जो सूजी को भिगा के रखा हुआ था दही के अंदर, उसको भी मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, ताकि सूजी, पोहा और मूंग की दाल ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे मूंग की दाल की जगह पे चने की दाल भी ले सकते हैं और मसूर की दाल भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों दालें नहीं हैं तो आप यहाँ पे उड़द की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मूंग की दाल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपके पास जो दाल हो सेम प्रोसेस से आप उस दाल के अंदर इस नाश्ते को बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे डाल देंगे कुछ मसाले। तो मसाले भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाला हुआ है कलर के लिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला हुआ है। यहाँ पे डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हुई थी, तो सारी सब्जियों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जैसे कि बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, और यहाँ पे हमने टमाटर कट कर लिया हुआ था। सारी चीज़ों को इसके अंदर हम लोग मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास जैसे बीन्स वगैरह है ना, तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा जो मिक्सिंग बाउल है थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी आसानी से करना पड़ रहा था। तो
आप पहले से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिक्सिंग बाउल है जो थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। तो चलिए ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम रायते में तड़का लगाएंगे। तो तड़के में हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। तो तड़के में हमने राई, जीरा, करी पत्ता और यहाँ पे सारी चीज़, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के हमने इसमें तड़का भी लगा दिया हुआ है। तो ये हमारा रायता भी रेडी हो गया है। ये रायता बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस नाश्ते के साथ। तो यहाँ पे आप लाल मिर्ची पाउडर वगैरह भी कलर के लिए डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्किप कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो हमने पहले भी बताया था कि हम इस नाश्ते को आपके साथ 2 तरीके से शेयर करेंगे। तो ये जो फर्स्ट तरीका है, इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे और टिक्कियों को गरम तेल में डाल देंगे। तो अगर आप बिना तेल का खाना चाहते हैं, वैसे तो हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हुए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बिना तेल का इसको खाना चाहते हैं तो वो मेथड भी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से गरम तेल में डाल देना है। तो हमें फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे लो नहीं रखना है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम में हम इसको अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में हो, या तो सुबह शाम की चाय हो, या तो कभी छोटी मोटी भूख हो, चटपटा सा नाश्ता बन के तैयार होता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत ही परफेक्ट नाश्ता है। और बारिश के मौसम में तो इस तरीके के नाश्ते थोड़े अच्छे भी लगते हैं। तो एक बार बनाएंगे जब आप, तो इसको बार बार खाने का मन करेगा। आप इसको मसाला मूंग दाल के पकौड़े भी बोल सकते हैं, आप इसको पोहा के पकौड़े भी बोल सकते हैं। वो तो चॉइस आपकी है कि आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप बनाएंगे, तो आपको बार बार इसको खाने का मन करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे सब्जियों से भरपूर आप नाश्ता बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये हेल्दी भी बहुत होते हैं, क्योंकि मूंग दाल हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। हल्का फुल्का नाश्ता बन के तैयार होता है। तो कभी कभी हम लोग डेली तो फ्राई नाश्ता नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी खा सकते हैं। डेली नुकसान करता है, कभी कभी अगर आप खाते हैं महीने में 2 से 4 बार, तो उतना तो चलता ही है, उतना खा सकते हैं हम लोग। तो अपने हेल्थ के हिसाब से हमें खाना पीना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये फ्राई चीज़ें हम लोग नहीं खा पाते, लेकिन हाँ बच्चों के लिए तो फिर बना ही देते हैं, क्योंकि बच्चे ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्रिस्पी से मूंग दाल की ये पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। और आगे चलिए हम नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं कि अगर आप इस तरीके से नहीं खाना चाहते हैं, तो फिर आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। बिना तेल का आप बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हमने फ्राई कर लिया हुआ है। तो एक हमें थोड़ा कच्चा लग रहा था, तो हमने उसको वापस से डाल दिया है ताकि थोड़ा सा सीख जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। और चलिए अब हम इसको सर्व करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉस के साथ सर्व किया हुआ था। और यहाँ पे देखिए क्रिस्पी कुरकुरे से हमारे पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो बहुत ही यहाँ पे फ्लेवरफुल बन के तैयार होते हैं। जो हमने दाल पीसते समय मसाले मिलाए थे, उन मसालों से इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको खुद इसका आइडिया लगेगा कि ये कितना टेस्टी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस भी हम लोग देख लेते हैं कि हमें आगे किस तरीके से बनाने हैं। तो ये पकौड़े मेरे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो आप इसको जिस तरीके से पकौड़े बनते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमने जो टिक्की जैसे बनाया है ना, ये थोड़ा अंदर तक सीख जाते हैं, कच्चे नहीं रहते, और सब्जियां भी आराम से कुक हो जाती हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे जो तड़का लगाया हुआ था, तड़का पैन रायते में, वही हमने तड़का पैन वापस से ले लिया हुआ है। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स डाल देंगे राई, करी पत्ता, वाइट तिल, सारी चीज़ों को थोड़ा चटकने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें क्रिंकल नहीं करना है, क्योंकि जब हम डालेंगे बैटर तो हमारा ये जो तड़का है ये अच्छे से क्रैंकल हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा जल भी जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पकौड़े बनाए हुए थे। अब हमने वही बैटर को ले लिया हुआ है और हम तड़का पैन में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने तड़का पैन में डाल दिया हुआ है। और ऊपर से हम थोड़ा सा वाइट तिल और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ताकि जब सेक लेंगे तो नाश्ता हमारा दोनों तरफ से देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वाइट वाला हमने तिल डाला हुआ है
और थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डालने से लुक चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको कवर कर देंगे ताकि जो सब्जियां हमने इसके अंदर ऐड की हैं, सब्जियां अच्छे से सिक जाएं, क्रिस्पी हो जाएं और नाश्ता भी हमारा दोनों तरफ से सिक जाए। तो उलट पुलट करते हुए हमें नाश्ते को दोनों तरफ से सेक लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से क्रिस्पी बना हुआ है, और इस तरीके से आप दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। नाश्ता आपका बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो हमने पहले भी बताया, आपको किस तरीके का नाश्ता ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पहले तरीके का या दूसरे तरीके का। तो हमने यहाँ पे नाश्ते को दोनों तरीके से एंजॉय किया हुआ था। तो यहाँ पे वापस से सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे। तो इस बार हम जीरा का तड़का लगाएंगे। पहली बार तो हमने राई का लगाया हुआ था, इस बार हम जीरा का तड़का लगाएंगे और करी पत्ता डाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हम वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जीरा का तड़का लगाया हुआ है। तो तड़का अगर आपको राई और उसका सफ़ेद तिल का नहीं पसंद है तो फिर आप यहाँ पे कलौंजी या अजवाइन ये सारी चीज़ें भी तड़का में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, वाइट वाला तेल डाल देंगे और उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से हम लोग सेक लेंगे। तो एक बार अगर आपने इस नाश्ते को बना लिया तो यकीन मानिए मूंग दाल पोहा का यह नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा, और बच्चे टिफ़िन में रोज़ इसी को खाने की डिमांड करेंगे क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। मार्केट के इडली डोसा बर्गर समोसे कचौरी क्यों देना, जब घर पे हम इतना ईजी तरीके से नाश्ता हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं। तो क्यों ना सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, ये तो हमें बताने में इतना टाइम लगता है, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर आप इसको बनाते हैं तो आप इसको सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। अगर आपके पास भींगी हुई मूंग दाल या चना दाल है तो आप इसको चने की दाल से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।